सावन का बहुत ही प्यारा पावन महीना था। सब कोई गेरुआ वस्त्र पहन के कांवर लेके श्री बैजनाथ धाम शिव गुरु बाबा के दरबार में जा रहे थे। एक गरीब ब्राह्मण थे, वो देखे सब कोई जा रहा था, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी। थे तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण को मांस मंदिरा वर्जित है। कुछ लोग हमारे भाई लोग हैं कि ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सावन महीने में नहीं करना चाहिए। तो वो बोले कि सब तो जा रहा है, अपने पत्नी से बोले मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी बाबा धाम जाऊं। उनकी पत्नी बोली पी के कहीं पड़ जाओगे, फालतू में झमेला होगा, कुछ हो जाएगा। बोले कि लेकिन मेरा मन कर रहा है जाने का। तो कोई कोई ऐसा होता है कि भले ड्रिंक करता है, शराब पीता है, लेकिन उनका मन बहुत निर्मल होता है। कोई बुरी लत इंसान को लग जाती है। लत तो कुछ न कुछ बुरा सबके पास रहता है। जैसे कुछ लोग की चाय की आदत होती है, कुछ बोलने की, कुछ की, मतलब हर तरह से ये इसको भी लत ही बोलते हैं। उसी तरह संगत के साथ रहने से गलत आदत हो जाती है। वो चाह के भी इंसान छोड़ नहीं पाता है। चाहता तो है कि हम गलत काम न करें, तो एकमात्र छुड़ाने वाला वही शिव गुरु भोले दानी भगवान का दरबार ही है कि जो कोई भी बुरी आदत को वही छुड़ा सकते हैं। बाद बाकी कोई चाह के भी नहीं कर सकता किसी के लिए कुछ। वो बोले हम जाएंगे। उनकी पत्नी बोली नहीं आप न जाइए, कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। भले आप पी कर रात में सो जाते हैं, बट मेरे आँख के सामने तो रहते हैं ना। वो क्या किए, बोले नहीं हमको जाना है, तुम किसी से पैसा लेकर आओ। वो बेचारी बगल के पड़ोसी के घर गई और कुछ पैसा मांग के लेकर आई। कांवर खरीदे, कपड़ा खरीदे, लेकर सुल्तानगंज से जल बाबा का पूजा करके निकल गए। लेकिन सब सामान खरीदने के साथ साथ एक बोतल भी खरीद के उसी बैग में चुरा के रख लिए, छुपा लिए। जब कांवर लेकर निकले बोल बम करते हुए बाबा की नगरी, जब बीच में पड़ाव आया तो रात में खाना पीना खाए कांवर रख के, और सोते समय थोड़ा सा पी लिए। पी के फिर सुबह उठे, स्नान ध्यान करके, परिक्रमा करके, पूजा अर्चना करके कांवर को उठाए तो फिर चलने लगे। तो ऐसे करते करते भक्ति के साथ चल रहे थे। भले पी रहे थे, लेकिन भक्ति उनका जो था ना, वो ऐसा कहने की बात नहीं है। कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, आ मोहे कपट छल छित्र न भावा। भगवान को जो निर्मल मन वाले लोग होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं और बहुत पसंद होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता। तो भगवान को किस चीज़ का कमी है, वो तो जो चाहें वो अपने पास ले सकते हैं, लेकिन उस भक्त के प्यार के भूखे होते हैं भगवान। तो वो निकल गए कांवर लेकर। जाते जाते शिव जी और माँ सती 1 महीने रहती हैं बैजनाथ धाम में शिव गुरु के साथ। तो देख रहे हैं शिव जी कि मेरा भक्त आ रहा है, भले पीता है लेकिन मन तो निर्मल है। नशा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनका मन तो निर्मल है ना। आ रहे हैं भोले बाबा, उनके साथ बूढ़ा बन के चलने लगे। पार्वती मैया भी चलने लगी प्रेम से भरपूर होकर, विभोर होकर। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। जो सच्चे दिल से उनके शरण में जाता है वो कभी निराश होकर नहीं लौटता है। ये कहने की बात नहीं है, ये सत्यता है। तो वो निकल गए और साथ साथ में चलने लगे। बोले कि तुम इसके पहले भी कभी आए हो? बोले नहीं, हम कभी नहीं आए हैं। बहुत बार से मन था, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, आने का मन था बट नहीं आ पा रहा था। भोले दानी बोले कि जानते हो जल ढालने के बाद क्या करना चाहिए? बोले हमको तो नहीं पता है, बता दीजिए, आप आए हैं क्या पहले? बोले हाँ मैं तो बहुत बार आया हूँ, तो इस बार कांवर नहीं लेकर जा रहे हैं। बोले कि हमारा जल ढला गया,
अब ऐसे आप इतने अच्छे लोग दिख गए तो आपके साथ मैं चलते बना। तो बोल रहे हैं जानते हो जल ढाल के ना वहाँ पर कुछ मिलेगा, जैसे बेलपत्र है, फूल है, ऐसा कुछ है ना, तो थोड़ा तुम लेके पोटली बांध के घर लेकर चले आना। तो बोले ठीक है, आप तो बहुत सज्जन हैं कि हमको बता दिए। तो बोले हाँ। करके थोड़े दूर चलने लगे ब्राह्मण, तो देख रहे हैं वो गायब हो गए। वहाँ गए तो उनको जब जल उल ढाल लिए तो बूढ़े बाबा का बात याद आया। वो बेलपत्र और फूल लेकर एक कपड़ा में बांध के रख लिए और वहाँ से चल दिए। सबसे देरी से पहुँचे। अब सब कोई जो साथ में गया था सब आ गया। उनकी पत्नी बेचैन हो गई कि जा कुछ हो गया क्या, उनको लग रहा है कुछ हो गया। नहीं, हमारे पियक्कड़ हमारे पति थे लेकिन बहुत अच्छे थे, नहीं आ रहे हैं। वो रोने लगी। देख रही हैं वो अपना आ रहे हैं। बोले कि देखी तो खुश हो गई और बोली मेरे लिए क्या लाए हैं। बोले कि आपके लिए कुछ नहीं ले पाया, मेरे पास पैसा कम पड़ गया। वहाँ बहुत पैसा रास्ते में खाने पीने में लगता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। एक बूढ़े व्यक्ति मिले थे, बोले हैं कि मंदिर से थोड़ा फूल और बेलपत्र ले लेना, वही हम लेकर आ रहे हैं। बोले कि ठीक है। तो चलो थोड़ा थोड़ा वही प्रसाद समझ के हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। जब वो खोलने गई तो उसमें चमचमाते हुए हीरा मोती सोना चांदी। हमारे शिव गुरु भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। कैसे किसको इतना अधिक था कि वो बोले अरे बाप हम कभी पिएंगे ही नहीं, हम दारू नहीं पिएंगे और कभी नशा नहीं करेंगे। कौन नशा करेंगे, अपने भोले बाबा की भक्ति का नशा करेंगे। और वो ब्राह्मण देवता भोले बाबा का उसी पैसा से बोले इस पैसे सिर्फ खाएंगे नहीं, मंदिर बना के सुबह शाम सब समय भोलेनाथ का भजन कीर्तन पूजा अर्चना सेवा सत्कार करने लगे। हमारे शिव गुरु भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास बुद्धि नहीं होता ज्ञान दे देते हैं, और जिसके पास कुछ खाने का नहीं रहता उसको किस बहाना से देंगे कोई समझ नहीं पाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग शिव गुरु में नेह लगाइए और गुरु जी के चरण का भागी बनिए। और मेरा रीना तिवारी का चर्चा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूरे भारतवर्ष देशवासी विदेश में भी लोग सुनकर हमको कभी कभी मैसेज करते हैं, तो आप लोग के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। रीना तिवारी का स्वीकार करिएगा, हमारे चर्चा को शेयर करिएगा। हम शुक्रवार सोमवार को कोशिश करेंगे हरदम चर्चा डालते रहेंगे। चर्चा माने शिव महापुराण से अब इसके बाद हम डालेंगे कि कहने वाला का भी भाग्य संवर जाए, सुनने वाला का भी।